महावीर को वंदन। वीर को वंदन करे महावीर को वंदन करे, महावीर को वंदन करे, प्रभु वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन करे, महावीर को वंदन करे, प्रभु वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन। छोड़ा राजपाट प्रभु ने, छोड़ा राजपाट प्रभु ने, कांटों का पथ अपनाया। छोड़ा राजपाट प्रभु ने, कांटों का पथ अपनाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। पाकर अबे मूक पशुओं का, पाकर अबे मूक पशुओं का बंद हुआ क्रंदन करे, महावीर को वंदन करे, प्रभु वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन करे, प्रभु वीर को वंदन। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि से वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या, तप चक्रेश्वरी, उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वी, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद देती हूँ। आपने धर्म के लिए पुरुषार्थ किया, धर्म ऊर्जा से स्वयं को जोड़ा, धर्म प्रांगण में आए। जिन शासन की शरण में जो समर्पण भावों से रहता है, वो सदैव सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। सुख, शांति और समृद्धि केवल बाहर का धन दौलत ही नहीं है, आत्मा की भी समृद्धि है, आत्मा की भी दौलत है। जो अष्टगुण की संपदा है वो आत्मा की दौलत है, वो आत्मा की समृद्धि है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शायद संकित, अटल अवगाहना, अमूर्ति, अगुरु लघु और अनंत वीर्य शक्ति, ये आत्मा के गुण हैं, ये आत्मा की संपदा है, ये आत्मा की समृद्धि है। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो बाहर की
समृद्धि से जुड़ा है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक, वाल्मीकि का नाम सुना है, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक किसी महापुरुष ने कहा कि मेरे जीवन की साधना का सूत्र बन गया। एक श्लोक, वाल्मीकि रामायण का वो श्लोक क्या है? उस श्लोक में वर्णन आया है जीवन की संध्या वेला में दशरथ अपने मन में एक विचार करते हैं कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कंधे राज्य का भार संभालने के लायक नहीं है, मुझे अब राज्य की जिम्मेदारी राम को दे देनी चाहिए, अपने बड़े पुत्र को दे देनी चाहिए और मुझे निवृत्त होकर अपनी धर्म आराधना और साधना में लग जाना चाहिए। अब मेरे लिए निवृत्ति का समय है। ये हर किसी एक सद्ग्रस्त के लिए, एक अच्छे व्यक्ति के लिए, मानव के लिए सीख है कि जब उम्र का ऐसा पड़ाव आए जहाँ पर आपको लगे कि आपके कंधे अब गृहस्थ के बोझ को संभालने के लायक नहीं हैं और बच्चे काबिल हैं, तो सारी जिम्मेदारी उनको संभालकर अपने आप में निवृत्ति के मार्ग पर आ जाना चाहिए। जितना हो सके धर्म की आराधना, सेवा की भावना, साधु संतों के दर्शन, दान पुण्य आदि सद्कर्मों में लगना चाहिए। तो दशरथ ने भी अपने इस निश्चय को आकार देने के लिए अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को बुलाया। महर्षि वशिष्ठ को बुलाकर उन्होंने अपने दिल की बात रखी कि मैं अब अपना राज्य राम को संभालना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ, आप साल में जो सबसे श्रेष्ठ दिन है वो दिन निश्चित करो, सारे ग्रह नक्षत्रों को व्यवस्थित करो, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालकर राम का राज्याभिषेक करेंगे। राम को राज सिंहासन पर बिठाना है। महर्षि वशिष्ठ ने साल का सबसे श्रेष्ठ दिन निश्चित किया, सब ग्रह नक्षत्रों को व्यवस्थित किया और राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाल दिया। ध्यान से सुनने वाली बात है, ये बहुत बार प्रसंग आपके समक्ष आया होगा। जो राम के राज्याभिषेक का दिन था वो क्या बन गया? वो राम के वनवास का दिन बन गया। इतने ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ जिन्होंने दिन निश्चित किया, जिन्होंने मुहूर्त निकाला, जिन्होंने सारी चीज़ों को अच्छे से देखा, लेकिन वो नहीं जान पाए कि जो दिन मैंने राज्याभिषेक के लिए जो मुहूर्त निकाला है उसी मुहूर्त में राम। यहाँ परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी कहती है, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती। अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल तुम्हें बुरा मिलेगा, अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उसका फल अच्छा मिलेगा। ये संसार में जितने विचित्रताएं तुम्हें नजर आ रही हैं, एक व्यक्ति धर्म नहीं करता और फिर भी उसके पास कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति दिन रात धर्म करता है, फिर भी घर में चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं, खाने को उसके पास कुछ भी नहीं है। महाकवि निराला ने एक जगह लिखा, श्वानों को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते, माँ की
हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते। श्वानों को, श्वान किसको कहते हैं? कुत्ते। श्वानों को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते। जो श्वान है उनको दूध और वस्त्र, कितने घरों में आपने देखा होगा ना, कुत्तों को ड्रेसेस भी पहनाते हैं, उसके सोने का भी पूरा इंतज़ाम करते हैं। जहाँ पूरा परिवार जाता है कुत्ते को, बड़ी विचित्रता है, माता पिता को साथ में ले जाने का समय नहीं और कुत्ते को अपनी गोद में बैठाते हैं। उस कुत्ते ने क्या किया है? लेकिन एक बात याद रखने वाली है, जो हर पल कुत्ते की सेवा में, ठीक है गली में जो कुत्ते हैं उनको दूध रोटी डालना आपका कर्तव्य है, वो आप एक सदग्रस्त का, एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि वो भी जानवर है, उनको भी कुछ चाहिए। हो सकता है आप रोटी पानी देकर उसको मांसाहार से बचा सकते हैं कि वो किसी और चीज़ को, क्योंकि पेट भरा होगा तो वो शिकार की खोज में नहीं जाएगा। आपने उस कुत्ते का पेट भर दिया जो गली में घूम रहे हैं, लेकिन जो हर समय कुत्ते का पालन पोषण करता है उसे कुत्ते की योनि मिलती है, क्योंकि चिंतन हर समय किसका है? चिंतन हर समय किसका है? घुमाना कुत्ते को, नहलाना कुत्ते को, कहीं जाना कुत्ते के लिए, बाहर से कुछ चीज़ लेकर आनी है, वहाँ भी कुत्ता दिमाग में घूम रहा है। जो दिमाग में घूमेगा वैसे ही बनोगे, जो कुत्ते के हर समय कुत्ते के ख्याल में रहेगा वो कुत्ता ही बनेगा। सच में है, जैसी जैसी चीज़ का तुम चिंतन करते हो उसका गुण धर्म, उसकी वाइब्रेशन, उसकी ऊर्जा, उसकी तरंगे तुम्हारे जीवन में आती है। मुझे हैरानी होती है, बड़े नौजवान सुटिड बुटिड होकर कुत्ते की जंजीर पकड़ कर ले जाते हैं और बूढ़ा बाप एक बार दो अक्षर कह देना तो वो समझ नहीं पड़ती है, उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। ये विचित्रताएं, ठीक है उस कुत्ते ने कर्म किया, लेकिन तुमने अपनी जो आसक्ति उसके साथ जोड़ दी, यानी तुमने कुत्ते के भव में जाने की तैयारी कर ली। इसलिए मुझसे कोई पूछता है महाराज साहब, कई बार लोगों की इच्छा होती है महाराज साहब से पूछें कि कुत्ता पालने में तो मना करती हूँ, कुत्ता नहीं पालना। बाहर गली में जो कुत्ते घूमते हैं उनको रोटी पानी खिलाओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन घर में कुत्ता पालकर एक लेडी बहुत बड़े परिवार की, बहुत बड़े घर की, वो कहती है 1 मिनट भी मेरा कुत्ते के बिना दिल नहीं लगता। बच्चे कहीं चले जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कुत्ता कहीं जाना नहीं चाहिए। आपने भी देखा होगा, मुझसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता होगा कि कुत्ते को किस कदर पाला जाता है। वो लेडी इतनी बड़ी, बहुत बड़े महलों में रहने वाली, और वो कहते किसी समय बच्चे पोता पोती कहीं चले जाते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कुत्ता कहीं चला जाता तो मेरा मन नहीं लगता। मैंने कहा आप अपना भाव खराब कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। आप हर समय कुत्ते के चिंतन में पड़े हो तो कैसे? ये विचित्रताएं हैं, ये तो बात चली मैंने आपको बता दी, लेकिन ये संसार में जितनी विचित्रताएं नज़र आ रही हैं ये सब किसके कारण है? इंसान से भी बढ़कर उस कुत्ते ने कर्म किया जो गाड़ियों में घूम रहा है। और जिस बच्चे को दूध तो बहुत दूर, चाय के भी दर्शन नहीं हो रहे, ठंडी ठंडी रातों में माँ की छाती से चिपक कर रातें बीत रही हैं, पूरा वस्त्र भी जिसके पास नहीं है। ये विचित्रता किसके कारण है? दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। दुष्कर्म किया तो दुष्कर्म, बुरा कर्म किया तो बुरा कर्म। कितना गहरा सिद्धांत है परमात्मा का। देखिए, ये कर्म का ही फल था कि राम को राज तिलक होना था, और राम को उस समय में, चाहे ये मंथरा की चाल समझो या केकई का मोह, पुत्र मोह, लेकिन कारण कुछ भी बना हो, राम को तो वनवास मिल गया। और ये समाचार पूरी नगरी में बहुत अच्छे से आप इस प्रसंग को जानते हैं, लेकिन आगे का जो मैं बताने जा रही हूँ शायद वो आप नहीं जानते होंगे, इसलिए इस प्रसंग की मैं चर्चा कर रही हूँ आपके समक्ष। और कई बार देखिए हमारा मन होता है, एक चीज़ को हम 2 बार सुन लेते हैं तो तीसरी बार सुनने में हमारी रुचि नहीं रहती।
लेकिन एक बार जिस पानी को पीते हो उस पानी को बार बार पीते हो? बोलो, पीते हो ना? वही पानी है। तो फिर ऐसी प्यास जिन वाणी की क्यों नहीं कि एक बार जिस बात को सुन लिया, जिस गाथा को सुन लिया, क्या बार बार उस गाथा को वो उसी तरीके से प्यास बुझाने वाली है जैसे पानी आपने एक बार पिया फिर उसी पानी को पीने को मन करता है, प्यास लगती है। एक बार आपने भोजन किया और दिन भर में और हर रोज उसी भोजन को, वही चपाती वही सब्जी आप लोग खाते हो या नहीं? लेकिन जब कोई धर्म का प्रसंग आता है, जब कोई जिनवाणी की बात आती है, परमात्मा की वाणी क्या है ये तो पहले भी सुना हुआ है। मतलब महाराज तो पुरानी पुरानी चीज़ें सुनाते रहते हैं, जो एक बार सुनाया उसी को दोहराते रहते हैं। होते हो ना कई बार ऐसे उकता जाते हो ना, एकदम मन अकलाहट से भर जाता है कि क्या ये तो वो महाराज साहब आए थे ना, वो भी सुना कर गए थे। कुछ नया चाहता है ये मन, हर समय एक नवीन नई मौलिकता में विश्वास रखता है। लेकिन याद रखो, कुएं से जब भी जल निकाला जाए वो प्यास बुझाने वाला होता है। जिनवाणी का कुआं ऐसा ही है, जब भी जल निकालोगे वो तुम्हारी प्यास बुझाने वाला बनेगा। सारी नगरी में समाचार फैल गया, राम को वनवास हो गया कि कई ने इस तरीके से वरदान मांग लिया और माँ के विमाता के कारण आज विमाता ने अपना रंग दिखा ही दिया। तो राम वनवास में जा रहे हैं। पूरी नगरी बरसाती नदी की तरह दौड़ती हुई राजमहलों की ओर जा रही है और सबके एकदम सन्नाटा, चारों तरफ मौन, चुप्पी, बिल्कुल निस्तब्धता। और सारे के सारे चलते चलते राजमहलों में पहुंच गए। राजमहल के आगे खड़े हैं पूरी प्रजाजन और क्या देख रहे हैं? वनवासी वेश में राम, लक्ष्मण और सीता। तीनों के चेहरे पर मुस्कान है, जरा भी चेहरा कुमलाया नहीं है राम का। मुस्कुराते हुए राजमहल की सीढ़ियां उतरने लगे। उतरते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। प्रजाजन मौन के साथ अपने स्वामी का, अपने आधार का, अपने भगवान का, अपने राम का अनुसरण कर रहे हैं और पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक काफिला चल रहा है लेकिन एकदम मौन के साथ। थोड़ी देर में राम ने देखा सब लोग चुपचाप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। एक पेड़ आया, एक वृक्ष के नीचे राम खड़े हो गए। राम खड़े हो गए वहां और कहने लगे, वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं मिला, तुम लौट जाओ। तुम अपने अपने घर की ओर लौट जाओ, वनवास तुम्हें नहीं मिला। सारे प्रजाजन अश्रुपूरित नयनों से जो अब तक रोका हुआ था वो बांध टूट गया। आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। किसी की चीख निकल रही है, कोई रोकर पुकार कर रहा है, स्वामी आपके बिना कैसे रह पाएंगे, आपके दर्शन के बिना तो ये जिंदगी बेकार है। रोज आपको देखते थे तो चैन मिल जाता था, ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मिल गया। अब आपके जाने के बाद किसको देखकर जाएंगे, कैसे जिएंगे? जीने का कुछ मार्ग तो बताकर जाओ, जीने का कोई रास्ता तो देकर जाओ। राम मुस्कुराकर कहने लगे, तुम्हारे सामने जहाँ मेरा राज्याभिषेक होना था वहाँ पर मुझे वनवास मिला। मैं वन की ओर जा रहा हूँ। इस बड़ी घटना से और क्या घटना होगी जो तुम्हें समझाऊं? कर्म की लीला को तुम समझो, लेकिन फिर भी तुम कुछ चाहते हो मैं कुछ कहूं। तो उसी समय राम को वाल्मीकि ने जो कहलाया, वाल्मीकि का जो श्लोक था, तो उस समय राम ने कहा कि देखो, जिस रात में मेरा राज्याभिषेक होने वाला था, अगले दिन मैंने बड़े सपने संजोए, मैंने बड़ी कल्पनाएं की
कि कल मेरा राज्याभिषेक होगा, मैं अपनी नगरी को इस तरीके से बनाऊंगा, मैं अपनी प्रजा को ये उद्बोधन दूंगा, मैं अपनी प्रजा को ये मार्गदर्शन दूंगा। यानी एकदम कल्पनाओं में मेरी रात बीत रही है और सुबह होकर मुझे वनवास का संदेश। लेकिन इन दोनों ही चीजों में तुम्हारा राम मस्त है, खुश है। राज्याभिषेक होना था तब भी खुशी थी, आज वन में जा रहा हूं तब भी खुशी है। अगर तुम्हें जीने का कोई संदेश चाहिए तो याद रखना, सुख में फूलना नहीं, दुख में झूरना नहीं। क्या? सुख में फूलना नहीं और दुख में झूरना नहीं। जो सुख दुख में अपने आप को संभावों में रखता है, इससे बड़ी साधना, इससे बड़ा जीवन, इससे बड़ी जिंदगी जीने का आनंद और कोई भी नहीं है। अगर तुम्हें जीने का कोई सूत्र चाहिए तो वो जीने का सूत्र यही है कि चाहे कितना भी सुख आ जाए, अहंकार में मत भरना। कितना भी दुख आ जाए, उस दुख में लीन होकर आर्त ध्यान में झूरते रहना, कर्म का बंधन करते जाना, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। अपने जीवन में ये साधना की, जीवन की साधना की पहली सीढ़ी है, जो परमात्मा प्रभु महावीर की साधना का भी पूरा रस क्या है। चाहे किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म दर्शन को आप ले लो, वहाँ पर यही कहा जाएगा कि जीवन में जिसके संभाव है, उतार चढ़ाव में जो सम रहता है, जो हंसी में और दुख में जो अपने आप को बैलेंस बनाकर चलता है, वो इंसान कभी भी जीवन में अपने आनंद से दूर नहीं जाता। बड़ी खुशी कहना तो बहुत आसान है मेरे लिए और आपके लिए सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन इस कसौटी पर खरा उतरना, क्योंकि दुख आता है, दुख हमें रुलाता है, हम रोने लग जाते हैं। सुख आता है तो सुख में हम फूल जाते हैं, फिर किसी को कुछ भी नहीं समझते और उस सुख के अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि जीवन के सारे मूल्यों को भूल जाते हैं। लेकिन चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे वैदिक दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, हर एक धर्म गुरु ने एक ही बात कही है, विपरीत परिस्थितियों में जो मुस्कुराना जानता है और जहर पीकर भी जो मुस्कुराना जानता है, वही साधना का असली हकदार होता है। उसी के पास साधना के मायने होते हैं। साधना यही नहीं है कि सिर्फ संतों के लिए ही साधना है। एक गृहस्थ जीवन में भी आनंद चाहिए, गृहस्थ जीवन में भी सुख चाहिए। उस सुख को पाने के लिए यही साधना है कि चाहे सुख आए तब भी मुस्कुराओ, चाहे दुख आए तब भी मुस्कुराओ। और हमारे तीर्थंकरों से हमें सीख मिलती है, पार्श्वनाथ भगवान को कोई कष्ट दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, वो दोनों के लिए मुस्कुरा रहे हैं, दोनों के लिए प्यार लुटा रहे हैं। चाहे वो कमठ है, चाहे वो धर्मेंद्र देव है, एक पूजा कर रहा है और एक कष्ट दे रहा है। लेकिन परमात्मा तो उनका जीवन, इसलिए तो उस जीवन को हम दोहराते हैं, इसलिए तो याद करते हैं, ताकि उनका गुण भी हमारे जीवन में आए और हमें भी मुस्कुराने की एक कला मिले। लेकिन कहाँ है मुस्कान? आज हमारे पास मुस्कान नहीं है। हम थोड़े से दुख से इतना परेशान हो जाते हैं कि डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, इतनी गहराई से उस दुख को, दर्द को ले लेते हैं कि हमारा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, इस युग में प्रभाव तो आ ही रहा है, सब चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। संत निकोलस के पास एक युवक आया और उस युवक ने आकर कहा कि मैं आपसे साधना पद्धति सीखना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि साधना की शुरुआत कहाँ से करूँ। संत निकोलस ने कहा कि देखो, मेरा जो आश्रम बना हुआ है, इस आश्रम के पीछे एक कब्रिस्तान है
वहाँ पर जाओ, जितने कब्रें हैं वहाँ पर उनको गाली निकाल कर आओ, और बाद में लास्ट में आते आते ऐसा करना, अपना जूता निकालना और अपनी जुत्ती मारना उन कब्रों पर। वो युवक सोचने लगा, ये तो कुछ सिर फिरे जैसी बात कर रहे हैं, ये क्या बात हुई बताओ। वो कब्रिस्तान, मुर्दे लोग वो जो कब के गड़े हुए हैं, उन मुर्दों पर जाकर मैं उस कब्र पर जाकर गाली निकालूंगा और ऐसे करूंगा, ये क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन चलो, पहले जो कहेंगे वो करूंगा। अब वो युवक चला गया, जाके वो कब्रिस्तान के पास, कब्रों के पास खड़े होकर गाली गलौज करने लगा, कुछ अंट शंट बोलने लगा, अपमान भरे शब्द बोलने लगा, और फिर लास्ट में अपने पाँव से जुत्ती निकाली और जुत्ती मार करके वापस आ गया। आकर कहने लगा, गुरुदेव आपने जो कहा मैं करके आ गया हूँ, तो अभी अगले दिन और जाना है तुम्हें, फूलों का हार सजा लो, एक थाली सजा लो अच्छे से तिलक की। तुम्हें उन सब कब्रिस्तान पर जितनी कब्रें हैं वहाँ पर फूल मालाएं चढ़ा कर आनी हैं, अभिनंदन के, वेलकम के शब्द बोलने हैं, और तुम्हें वहाँ पर सबको तिलक करके आना है, और हो सके तो उनकी आरती भी कर लेना थाली से। जितनी कब्रें हैं उनकी थोड़ी सी आरती उतार कर आ जाना। तो वो सोचने लगा कि मुझे तो लगता है इनका दिमाग हिल गया है, दिमाग का बैलेंस खराब हो चुका है, ये कैसी में से बात करा रहे हैं, इससे मुझे कौन सी साधना आएगी। लेकिन चलो फिर भी करके आया। वो आने के बाद कहने लगा, जो आपने कहा मुझे मैंने कर तो दिया, लेकिन मेरे गले नहीं उतर रहा। तो उन्होंने पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों क्रियाओं में वहाँ क्या प्रतिक्रिया थी, तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ। कहते कुछ भी नहीं, वो तो मुर्दे थे, वो क्या रिएक्शन करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कुछ भी तो नहीं, मैंने जो किया मैं करके आ गया, बस मेरे मन के भावों में कुछ उथल पुथल जरूर हुई। उन्होंने कहा, साधना की पहली सीढ़ी, पहला चरण यही है कि चाहे तुम्हारा कोई सम्मान करे, चाहे तुम्हारा कोई सत्कार करे, चाहे तुम्हारा कोई अपमान करे, अगर वहाँ पर तुम मुर्दा बन गए, तुम्हारा कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो समझ लो तुम्हारी साधना की पहली सीढ़ी प्रारंभ हो गई। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया देना, हम 1 मिनट भी नहीं लगाते, 1 सेकंड भी नहीं लगाते, तुरंत हमारी प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। एक्शन के बाद तुरंत हमारा रिएक्शन चालू हो जाता है। अगर साधना के, ये मैं आज वार्ता इसलिए कर रही हूँ, जो 8 दिन आ रहे हैं ना, कल से जो 8 दिन आ रहे हैं, खाली एक तपस्या करना ये सब नहीं है, लेकिन तपस्या में क्रोध नहीं आना, तपस्या में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो मेरा सम्मान करे। इंसान को वो क्या कहते हैं, फीड कैसे मिलती है, खुराक कैसे मिलती है, जब एक तपस्या की और 100 लोग आकर आपको क्या पूछें, और कोई एक व्यक्ति साता नहीं पूछता ना, तो वही यहाँ घूमता रहता है, उसने मुझे घूमता रहता ना, यहाँ पे घूमने लग जाता है कि उसने मुझे साता नहीं पूछा। अरे इतने लोगों ने साता पूछ लिया, उसको देखकर तो खुश हो नहीं रहे, किसी एक ने, चाहे तुम्हारा अपना था, उसने नहीं पूछा, तो वो यहाँ पर टिक टिक, और पूरा दिन उसी से परेशान हो जाते हो। तपस्या किसी साता के लिए की है या कर्म निर्जरा के लिए? वहाँ फिर क्रोध आ जाता है। क्रोध नहीं करना, क्रोध को जीतने के लिए ये 8 दिन आए हैं। आपको मालूम है 31 मास खमन करने वाला चंड कौशिक बन गया। संत कितने मास खमन किए? अपने जीवन में 31 मास खमन किए, और फिर एक दिन गोचरी लाते पांव के नीचे क्या आ गया? पता होगी कहानी, चंड कौशिक कैसे बना, नहीं पता? कुछ नहीं पता आपको तो। चंड कौशिक कैसे बन गया वो इतना भयंकर सांप? पता है, गुरु और शिष्य जा रहे थे
तो गुरु के पाँव के नीचे मेंढक आके मरा या नहीं, लेकिन शिष्य पीछे चल रहा था, उसने देखा गुरु के पाँव के नीचे आके मेंढक आया है और वो मर गया। तो उसने गुरु को कहा, गुरुजी रुको रुको, एक कदम भी नहीं चलना, अभी आपको पहले आलोचना करो, आपके पाँव के नीचे आके मेंढक मर गया। अब वो कहने लगा, बेटा मेरे पाँव के नीचे नहीं आया, हाँ मेरा पाँव उसके ऊपर आ गया, ये पहले से ही मरा हुआ था। तो फिर आगे चले, वो गोचरी का समय हो गया, गोचरी करने लगे। वो शिष्य कहता, गुरुजी मेरी बात सुनो, आपको गोचरी करना नहीं कलपता, पहले आप बैठकर आलोचना करो, आपके पाँव के नीचे आके मेंढक मरा है। वो कहने लगा, बेटा मैंने तुझे बताया ना, मेरे पाँव के नीचे आके मेंढक नहीं मरा। शाम को प्रतिक्रमण का समय हो गया। वो शिष्य भी कैसा सनकी था, उसने फिर गुरु को कहा, गुरुदेव आपको प्रतिक्रमण में आलोचना करनी है, आपके पाँव के नीचे आके मेंढक मर गया। उसने कहा, अरे तेरे को कितनी बार तो समझा दिया मैंने, मेरे पाँव के नीचे आके मेंढक नहीं मरा। अब वो पचखान, प्रतिक्रमण का जिस समय पचखान कराते हैं, गुरुदेव आपको पचखान कराना भी नहीं कलपता, आपके पाँव के नीचे मेंढक आया है। अब गुरु को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, बेवकूफ़, मेरे पाँव के नीचे मेंढक नहीं मरा, तुझे एक बार बताऊं 10 बार बताऊं, मेरे पाँव के नीचे आके मेंढक नहीं मरा। अब फिर रात को सोने का समय हो गया। अब वो सोने का समय, वो ढीठ जो शिष्य था वो कैसा था, वो तो गुरु के पीछे हाथ धो के पड़ गया। अब वो कहता, गुरुदेव आपको सोना नहीं कलपता, अपने बिस्तर पे चले मत जाना, आसन पे पहले बैठकर आलोचना करो, आपके पाँव के नीचे आके मेंढक मरा है। कहते, अच्छा तुझे मैं बताता हूँ। और इतनी जोर से क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि ओगा लेकर के उसके पीछे, अब वो जो चेला है वो आगे, इतना भयंकर क्रोध आया हुआ था गुरु को। पुराना समय था, लाइट नहीं होती थी, और वो जो जगह थी वहाँ जगह जगह पिलर लगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे, जोर से वो खंबे से टकरा गया। जो गुरु भागते भागते जोर से खंबे से टकराया और जाकर उसका सिर फट गया। सिर फटा तो वो तुरंत उसकी मृत्यु। अब किस में मृत्यु हुई उसकी? इतने तीव्र क्रोध में, इतने तेज क्रोध में, और वो जाकर क्या बना? चंड कोशिक सांप बन गया। सबसे ज्यादा जहर किसके अंदर होता है? सांप के अंदर। क्रोध का जहर लेकर वो गया, संत जीवन से सांप बन गया, संत से सांप बन गया। तो ये कैसी बात है? ये क्रोध की है। ये पर्वराज, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आ रहे हैं। ये हमें साधना की शुरुआत हमें कैसी करनी है? चाहे तुमसे कुछ बने या ना बने, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर में संभाव आ गया, अगर तुम्हारे जीवन में संभावों की वृत्ति आ गई, तो समझ लो तुम्हारी साधना की शुरुआत हो गई। तो इसलिए परमात्मा कहते, इसलिए राम ने सारी प्रजा के लोगों को यही कहा कि सुनो, तुम लौट जाओ यहाँ से वापस और ये सूत्र लेकर जाओ, चाहे तुम्हारे जीवन में कितना ही सुख आ जाए, तुम्हें उसमें फूलना नहीं, कितना भी दुख आ जाए, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ, मेरे जीवन में आया, जो सुख के झूले में झूलता झूलता वनवास की ओर प्रस्थान कर रहा है। दुख आया, लेकिन मेरे चेहरे पर वही मुस्कान है, लेकिन मेरे जीवन में वही भाव है। वो वनवास भी इतना प्रिय है मुझे जितना राजपाट प्रिय था। इसलिए वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक हम सबको सीख देता है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अगर तुमने उसमें संतुलन बना लिया तो तुम जीवन में कामयाब हो गए। अगर तुम डगमगा गए, असंतुलित हो गए, तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया, तुम्हारा जीवन खराब हो गया। तो कल की तैयारी है, पूरी तैयारी है। कल तो घर छोड़कर सब यहाँ पर आएंगे। कल 8 दिन के 8 दिन उन 90 महापुरुषों का वर्णन सबने सुनना है। वर्णन ही नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर लेकर जाना है। बहुत इजी वे में आपने ऐसे आगम की
आराधना कभी भी नहीं सुनी होगी। कल से आप गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुनना, आपको लगेगा ही नहीं कि हम आगम सुन रहे हैं, या कहीं एक पल भी आप बोर नहीं होंगे कि ये हमें समझ नहीं आ रहा। इतने सुंदर ढंग से, इतनी इजी व्याख्या, इतनी सरलता से गुरनी जी महाराज साहब उसका आराधना आपके समक्ष लेकर आएंगे। सभी को प्रेरणा देना और सबको साथ लेकर आना, और संडे के दिन तो बच्चों को भी सुनवाना। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर किसी बच्चे को उठाकर, वो कहेंगे नहीं हमें तो सोना है, लेकिन उस नींद से जगाना और लेकर आना। अब गुरनी जी महाराज साहब के मुखारविंद से उनकी अमृतमयी वाणी का आह्वान करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।